हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम पॉइंट। दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1। कक्षा 10 के फिजिक्स का चैप्टर 1 क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, मतलब समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहला डिफिनीशन है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश रहेगा तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो अपरावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। मान लीजिए, जो प्रकाश है किसी सतह पर क्या होता है? आपतित होता है, मतलब किसी सतह पर आता है और वह उस सतह से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो वह जिस सतह से परावर्तित हुआ रहता है वही सतह हमें दिखाई देने लगती है। इसको ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। निर्वात में प्रकाश प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके आगे देखेंगे प्रकाश किरण। जो प्रकाश किरण होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल जाएं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं और एक ही बिंदुओं पर मिल जा रही हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से जाएंगी, तो ऐसे प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे से परस्पर समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों को समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर हों, मतलब एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करेंगे, मतलब काटेंगी नहीं, तो इन किरणों को क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व पलिशदार सतह पर पड़ती हैं तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकने व पलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, प्रकाश की किरण जो है आपतित प्रकाश किरण है और किसी चिकने सतह पर पड़ रही है और पढ़ने के बाद परावर्तन के पश्चात वह चली जा रही है, उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसी को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। जो किरण आता है उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तन के पश्चात चला जाता है उसी माध्यम में उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। इसका मतलब यह होता है कि वह जिस चाल से आपतित होता है उसी चाल से परावर्तित भी हो जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। यम और यम डैश इसमें क्या है? परावर्तक पृष्ठ, मतलब जिस सतह से टकराकर प्रकाश का परावर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती हैं आपतित किरण कहलाती हैं। मतलब जो परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण आता है, मतलब परावर्तक पृष्ठ पर जो किरण आकर टकराता है वही क्या कहलाता है? आपतित किरण कहलाता है। आपतित किरण को AB से प्रदर्शित किया गया है। यही क्या है? आपतित किरण है। एरो आप लोग इसका देख सकते हैं कि आ रहा है। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है परावर्तित किरण कहलाता है। मतलब समतल से टकराएगा और उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, क्या कहलाएगा? परावर्तित किरण कहलाएगा। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या है?
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु कहलाता है। जो आपतित किरण है किस बिंदु पर आकर टकरा रहा है? बी पर, यही बी क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु हो जाएगा। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। जो आपतन बिंदु है इसी के लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह इंसिडेंट से आपतन हो जाएगा, और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड से आर हो जाएगा। देख सकते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अगला है परावर्तन के प्रकार। जो परावर्तन होते हैं दो प्रकार से होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन, मतलब विसरित परावर्तन भी उसे कहते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब वह जिस प्रकार से आपतित होती हैं उसी प्रकार से परावर्तित भी हो जाती हैं। मतलब एक दूसरे के समांतर आपतित होंगी तो वह एक दूसरे के समांतर परावर्तित भी हो जाएंगी। इसी को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित या विसरित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। मतलब जब प्रकाश का किरण किसी खुरदुरे सतह पर पड़ेगा तो उसका जो परावर्तित किरण होगा एक ही दिशा में नहीं होंगे, वह अलग अलग दिशाओं में। आपतित तो एक ही दिशा में होगा लेकिन उनका परावर्तन अलग अलग दिशाओं में हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन का ही देन है कि हमारे जो कमरे हैं, घर हैं, इनमें क्या होता है? रोशनी होता है, मतलब प्रकाश होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो दीवार होता है खुरदुरा ही होता है, थोड़ा घर होता है खुरदुरा ही होता है, इसलिए उसमें जो परावर्तन होता है वह विसरित परावर्तन होता है। और विसरित परावर्तन के कारण ही क्या होता है? हमें रोशनी दिखाई देती, मतलब कोई भी वस्तु दिखाई देती है, वह विसरित परावर्तन का ही कारण है। अगला है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं? प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ पे होते हैं। आप लोग देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पर हैं? एक ही तल में हैं। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या है? आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। मतलब जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये जो आपतन कोण आई है वह परावर्तन कोण आर के सदैव हमेशा क्या होगा? बराबर होगा, मतलब आई बराबर आर होगा। यह परावर्तन के क्या है? नियम। प्रकाश का उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश के इसी गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहते हैं। मतलब आपतित किरण जो है उसको परावर्तित किरण मान लिया जाए तो परावर्तित किरण अपने आप क्या बन जाता है? आपतित किरण हो जाता है। या यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो जो आपतित किरण होगा वह अपने आप किसका रूप ले लेगा? परावर्तित किरण का रूप ले लेगा। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का उत्क्रमणीयता कहलाता है। अगला है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। मान लीजिए कोई किरण जा रहा है और वह उससे परावर्तन होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो वह दूसरा बिंदु ही पहले बिंदु का क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है?
यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सिनेमा घर में हम लोग देख सकते हैं जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब यह होता है कि जो प्रथम वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, मतलब बिंदु वस्तु से जो प्रकाश किरणें चलती हैं वह किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तव में मिलती नहीं है लेकिन मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु को पर बने प्रतिबिंब को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे फोटो। जो फोटो होता है वह क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, मतलब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है दर्पण। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। मान लीजिए कोई पारदर्शी तल है, मान लीजिए पारदर्शी माध्यम है, यदि इसके एक तल पर मतलब दूसरे वाले तल पर क्या कर दिया जाए, कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाए, तो जो इसका यह वाला पृष्ठ होगा, दूसरा मतलब पहला पृष्ठ होगा, यह परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इसी को ही क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, मतलब ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। और दूसरा होता है गोली दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल क्या होता है, गोली होता है, और वह क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का परावर्तक तल मतलब जहाँ से परावर्तन होता है वह तल क्या होता है, समतल होता है, तो यह समतल दर्पण कहलाता है। और यदि परावर्तक सतह कैसा हो, गोली हो, मतलब गोल हो, तो यह दर्पण कैसा दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हम लोग देख सकते हैं यह समतल दर्पण है क्योंकि इसका सतह क्या है, समतल है। और यह क्या है, अवतल दर्पण है क्योंकि इसमें जो परावर्तन हो रहा है, मतलब परावर्तक तल इसका क्या है, अंदर की ओर है। और यह क्या है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्योंकि इसमें परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल की ओर है, इसलिए यह क्या है, उत्तल दर्पण है। आगे देखेंगे पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्सन। आखिर ये पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है, हम लोग देख सकते हैं रोजाना हम लोग के साथ यह घटित होता होगा कि जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं और बायां हाथ उठाते हैं तो हमें प्रतिबिंब में दायां हाथ उठता हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, मतलब साइड चेंज होने की घटना को ही क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ई लिखा हुआ है और दर्पण में यह उल्टा ही बन जा रहा है, जो इस साइड में है वह इस साइड में आ जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।